तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती आ रही है, रिक्रूटमेंट आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आउट हो चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है सिक्योरिटी गार्ड की, वो निकल के आ रही है 1086 पोस्ट्स। इतनी पोस्ट्स आपको सिक्योरिटी गार्ड की देखने के लिए मिलेंगी। और साथ में आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 7th पास, यानी कि आपके पास 7th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10th 12th 8th इसमें से किसी भी क्लास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी जॉब के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, कितनी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेंगी, स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की, कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो वो मिलेगी आपको 42,000, यानी कि 42,000 आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 8वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 8th पास या उससे अबव 10th पास या 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती आ रही है, इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा, सीधी सिलेक्शन की जाएगी मेरिट बेसिस पे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए है, वो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी। मेल एंड फीमेल जो हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके पास 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस ग्रुप में दी जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड की ओर से भर्ती आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। और साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 7th पास। आप देख सकते हैं यहाँ 7th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अगर आपके पास 7th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस जॉब में सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट आ रही है, भर्ती आ रही है, उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स के बारे में, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में। तो वो मिलेगी आपको 1086 पोस्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो इसमें ओनली 1 पोस्ट्स निकल के आ रही है सिक्योरिटी गार्ड की, जिसमें टोटल वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1086 वैकेंसी। और टोटल वैकेंसी 1086 जो सिक्योरिटी गार्ड की निकल के आ रही है। तो ये बात होगी जॉब की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि स्टार्टिंग डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 31 मई 2021। 31 मई 2021 से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे।
और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 जून 2021। तो आप 15 जून 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और जो अप्लाई मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी उन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी। तो वो मिलेगी आपको 44,000 यानी कि 44,000 आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है या फिर अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो। और फ्रेंड्स, जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और ये जो भर्ती आ रही है ये बीएसएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी दी जाएगी मंथली इस जॉब में वो दी जाएगी 34,000 यानी कि 34,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। जो मेल एंड फीमेल हैं वो दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट आ रही है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम आपके पास 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है। तो जो मिनिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 40 ईयर्स, यानी कि आप 18 ईयर्स से अबव होने चाहिए और 40 ईयर्स से बिलो होने चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है एज लिमिट में, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है और जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा इस जॉब में। सीधा आपका एक ही फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके बाद अगर आप फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपके अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं इस सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 8th पास का। सेकंड नंबर पे आपके पास 8th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप SC ST OBC या EWS इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और लास्ट में आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये बात होगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी होगी जो मैंने बताया हुआ है, आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा और अप्लाई कैसे करना है। जे भी हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद रही बात एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, चाहे आप जर्नल OBC EWS SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, आपके ऑफलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो BSF की ओर से भर्ती आ रही है जिसमें 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए,
वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती आ रही है, इसका अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म लेना चाहते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डेली पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।